ओम सभी को। चलिए आज मैं ऐसा, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जॉब करते हैं और परेशान हैं, उन्हें अपने आप को स्वस्थ करना है बिना दवाई के, तो मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। तो आपको क्या करना है, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा कराऊंगी, बट आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा करना है। ठीक है, चलिए करते हैं हम 3 बार ओम का उच्चारण। ओ हाथों को रब करेंगे इस देव की ऊर्जा को अपनी आंखों पे, अपने चाय पे नीचे से ऊपर की तरफ। तो उन लोगों को खाली प्राणायाम पे फोकस करना है। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम जैसे कि डॉक्टर, कोई पेशेंट होता है, लाइलाज हो जाता है, तो वो सिर्फ उन्हें एंटीबायोटिक दवाई देता है, तो प्राणायाम एंटीबायोटिक दवाई का काम करता है। प्राणायाम होता क्या है? प्राणायाम सबसे पहले हम भस्त्रिका करते हैं। प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका होती है। भस्त्रिका क्या होती है? जैसे कि हमें सामने ध्यान रखना है, कोई पेड़ लग रहा है, हम सांस को भरेंगे तो ये सोचना है, हमें ये भाव रखना है कि सामने पेड़ में एनर्जी है और हमारे अंदर जो हमें जो चीज़ की ज़रूरत है दवाई की, वो चीज़ है। तो ये भाव के साथ हमें उसमें से मतलब ऑक्सीजन को लेना है। जब हम छोड़ेंगे तो हमें क्या भाव रखना है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो सब और नकारात्मक सोच है वो हम निकाल लें, इस भाव के साथ करना है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि पेशेंट अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो वो स्लो स्पीड में करे, और जिनका ब्लड प्रेशर लो है तो वो फास्ट कर सकता है। तो इस भाव के साथ करना है। लो और फास्ट तो आप जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ 30 की काउंटिंग तक करूँगी, आपको ज़्यादा ज़्यादा करना है। मैंने हाथ के साथ इसलिए करा है क्योंकि इसके द्वारा हमारे हाथों की एक्सरसाइज हुई है, और आपको सिर्फ ओनली 30 टाइम करा रही हूँ। और एक इस टाइप से लेती हूँ मैं, इसमें 30 इस टाइप से लेती हूँ, इस टाइप से लेती हूँ, ऐसे लेती हूँ, पर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपके पास मेरे को छोटी सी वीडियो बनानी है। और इस टाइप से लेती हूँ, इस टाइप से लेती हूँ, ये भस्त्रिका। ठीक है, तो आपके पास समय है तो खाली आप इसको ही फोकस करें। भस्त्रिका के द्वारा क्या होता है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, मैंने बता ही दिया है, हमने ऑक्सीजन में मतलब सकारात्मक सोच को भरा है, और हमारे अंदर जो मतलब एनर्जी भरी है साथ में। और इसमें इतनी पावर है कि जो हमारे शरीर में कहीं पर भी मतलब ब्लॉकेज है, टीबी है, कैंसर है, यूट्रस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी भी तरह की कोलेस्ट्रॉल है, और हमारे को डायबिटीज़ है, मतलब सारी चीज़ों को ये सही करता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें आप, कि मतलब आपको सिर्फ फोकस करना है, ये ध्यान देना है कि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उस फोकस करना है, सिर्फ आपको सकारात्मक सोच रखनी है। अगर आप ये रखेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे, तो सोच में इतनी एनर्जी मतलब वाइब्रेशन जो हमारी जाती हैं, जो हम सोच को लेते हैं, तो वो हमारा 100% रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले हमने भस्त्रिका कर ली। अब उसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति क्या है? हमें कमर गर्दन सीधी रखनी है, ध्यान, और आंखों को बंद करना है, और सामने ऐसा रखना है कि ये कैंडल है, कैंडल को हम फूंक से बंद करते हैं, इस तरीके से बंद करते हैं। तो हमें ऐसे नहीं बंद करना है, हमें क्या करना है, हमें नाक से बुझाना उसको जोर से। सिर्फ हमको सांस को छोड़ना है, लेना नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, ये हमने सांसों को छोड़ना है। इसमें और क्या करना है, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है कि आपको मतलब स्लो स्पीड में करना है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है, अगर लो है तो आप उसको फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, जिनको पीरियड आ रहा है वो नहीं करेगा, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, किसी का ऑपरेशन हुआ है वो 6 माह तक नहीं करेगी, पेट में जिनके अल्सर है वो भी नहीं करेगा। ठीक है, और जो कमर दर्द हो जाती है, जिन्होंने करा नहीं, अभ्यस्त नहीं है, तो वो दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं, या पीछे पिल्लो लग सकते हैं। और अब इसको आप मतलब चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं इसको, और पलंग पे लेट के भी कर सकते हैं। सोते सोते अभी आपको उठना है, नींद आंखों आधी रात में आपको आँख खुल गई है, आपके पास समय की कमी है, तो चलिए लेटे लेटे आप कपालभाति करते रहे,
तो अब चलते हैं, क्योंकि मेरे को एक छोटा सा पैकेज बनाना है, मैं कम करूंगी बट आप लोगों को ज़्यादा करना है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा करना है। तो चलिए करते हैं कपालभाति 100 की काउंटिंग तक। रिलैक्स। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। कोई भी प्राणायाम हो, आसन हो, हमें पहले रिलैक्स करना है, उसके बाद आसन में आगे बढ़ना है। क्योंकि हमें खुली सांस में हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें नॉर्मल रहना है। अब इसके बाद करते हैं हम त्रिबंध लगाते हैं। त्रिबंध होता है मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध। इसे महाबंध भी कहते हैं। मूल बंध क्या होता है? अपने एनएस पार्ट को, जहाँ से हम मल मूत्र आते हैं, उसे ऊपर की तरफ खींचते हैं। खींचने का मतलब अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रही, तो जैसे हमें सुसु पोटी आती है, हम ट्रेन बस में है, ट्रेन में तो क्या जगह होती है, बस में है और बस रुक नहीं रही है, वहाँ जगह नहीं है कहीं करनी है, तो हम जो रोकते हैं अपने उस रोकने वाली क्रिया को हम कहते हैं मूलबंध। और उसके बाद अब हमने रोकने वाली क्रिया बता दी आपको, ये मूलबंध हो गई। फिर अपनी नाभि को लगाएंगे हम कमर से, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया उद्यान बंध। ठीक है, फिर हम अपनी चिन को लगाएंगे गर्दन से ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, जल मूल उद्यान बंध, जलंधर बंध। सबसे पहले मैं इनके बेनिफिट बताती हूँ। मूल बंध के द्वारा जो हमने अपने एनएस पार्ट को ऊपर खींचा है, तो ये हो गया मूल बंध। तो इसके द्वारा हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है वो सारी दूर होती है, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन, पाइल्स, प्रोस्टिस, और मतलब इवन जो हमारी यूट्रस में सिस्ट वगैरह होती है वो सारी भी सॉल्व होती है। जब साइज हो जाती है, सब लोगों को, बहुत से लोगों को हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद भी थोड़ा समय सही रहता है, फिर दोबारा से हो जाती है पाइल्स। तो इसलिए हाँ, और उसके अलावा हमारे साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। तो जरूरी हमें मतलब ऑपरेशन कराना, हम अपने घरेलू उपाय के द्वारा अपने आप को, अपने थोड़ा से आसनों के द्वारा, थोड़ा सा समय अपने देकर हम अपना स्वयं अपना सही रख सकते हैं। देखिए, टाइम नहीं है, बेशक टाइम नहीं है हमारे पास। जब हम ज़्यादा परेशान होंगे, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ लंबी लाइनों में लगेंगे, टाइम बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, वो भी तो होगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें और इसको करें। तो मूलबंध के द्वारा मैंने बताई दिया अपना क्या क्या होता है। मूलबंध कैसे करना है, चलिए लगाते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अपने एनएस पार्ट को लिया, अपना ऊपर खींचा, नाभि को लगाया कमर से, चिन को लगाया गर्दन से। मूल बंद, उद्यान बंद, इसको होल्ड करेंगे। और जो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो इसे होल्ड नहीं करेंगे। और जलंधर वाले सर्व जलंधर बंद क्या करेंगे, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोला, खोलना पहले हमें जलंधर बंद है, मूल बंद, उद्यान बंद, फिर और अभी हम मैंने मूल बंद के तो फायदे बता दिए। उद्यान बंद के द्वारा क्या है, हमारे पेट के समस्त रोग जिन लोगों को है, डाइजेशन सिस्टम पर असर पड़ता है। ठीक है, और जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है वो सारी सॉल्व होती है। ठीक है, अब हमने तीनों को बेनिफिट बता दिए। मैं आपको करी, पर आप लोगों को इसे ज्यादा से ज्यादा करना है। उद्यान बन, ये भी हमें 3 बार करना है। ठीक है, अब मैं सिर्फ छोटा सा पैकेज बना रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे बताती हूँ। अब करना हमें अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्या होती है, ये होती है, लंबी गहरी सांस लेंगे,
छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम अपने पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे, और जो नहीं कर सकते वो ऐसे ऐसे भी करेंगे, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, पहले पेट को आगे पीछे करेंगे, रिलैक्स। ये अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्यों की जाती है? क्योंकि अभी हमने जो मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, त्रिबंध लगाया, महाबंध लगाया है, इसके द्वारा हमारे जो पार्ट्स टाइट हो जाते हैं उसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए जाती है। और साथ ही इसके हमारे अंदर के पार्ट्स की, हम बाहर के पार्ट्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे हम उज्जयी। ये क्रम जिस तरीके से करा रही हूँ, इसी क्रम से हमें प्राणायाम करना है। इसके बाद गहरी सांस लेंगे, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। करेंगे गले से, मतलब गले से सांस को खींचना है। सांस को हम नाक से लेते हैं ना, तो हमें नाक से नहीं लेना, हमें गले से सांस को लेना है। होल्ड करेंगे और जलंधर बंद लगाएंगे, सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद भी नहीं लगाएगा। और जिनको ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो होल्ड भी नहीं करेगा, किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांस को निकाल देना। पुनः एक आवृत्ति और करा देती हूँ। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर गले से संकुचन करेंगे, जलंधर बंद खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देनी है। ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद आता है, क्रम आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या होता है सबका? अभी उज्जयी का बताया मैंने, गले का बता दिया। गले से संबंधित समस्या होती है, सांस से संबंधित जो हमारा बलगम जम जाता है यहाँ पे सीने में, वो भी निकलता है, ठीक है। खांसी आए दिन होती रहती है हमारे, उसमें भी हमको रिलीफ मिलता है। तो इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है? बाएं नासिका से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर जहां से छोड़ा है दोबारा से वहीं चलेंगे, बाएं से छोड़ दिया। ये हो गया एक हमारा, ये क्रम, इसी क्रम में चलना है हमको। इसको क्या करना है? इसको आप खाली पेट का चक्कर नहीं, इसको आप सुबह शाम चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं, इसको आप जब मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट रखना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको 30 की काउंटिंग तक करा देती हूँ जल्दी, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। रिलैक्स। बाएं से ही चालू होती है हमारी ये, और बाएं पर ही जाकर खत्म होती है, ठीक है। और ये मैंने जो बताया आपको, इसके द्वारा जैसे हमारी माइग्रेन की समस्या है वो भी दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है। तो आप देखिएगा। और क्योंकि हमारे इस प्राणायामों के द्वारा हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है। ऑक्सीजन का प्रभाव होगा तो हमारे वहाँ पर आपको मालूम है कितनी भी तरह की कचरा गंदगी भरी पड़ी है वो सब निकल जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, हम भस्त्रिका करते हैं, लंबी जल्दी जल्दी से सांस लेते हैं, जल्दी सांस छोड़ते हैं। हमारे मालूम है, आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि हमारे नाली में कचरा भर रहा है और वो पानी नहीं निकला, हम झटके के साथ उसे फेंकते हैं, निकालते हैं, तो वो जो कचरा भरा होता है वो सारा निकल जाता है। निकल गया तो सेम वही प्रोसीजर हमारे शरीर में है। हमारे में ब्लॉकेज है, और हमारी स्किन डेड स्किन है, हमारे चेहरे पर रिंकल्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, हमारे कोलेस्ट्रॉल है, और टीबी है, कैंसर है, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप देखिएगा, इसको प्राणायाम का सहारा लीजिए आप। ज़्यादा टाइम नहीं, कोशिश करें आधा घंटा। जो ज़्यादा पेशेंट है, जो जिनको ज़्यादा नसों की प्रॉब्लम हो जाती है, नसें तन जाती हैं,
सिर में, हर तरह से, मतलब बहुत सारी, मतलब कोई चीज़ का हम नाम नहीं ले सकते हैं। तो आप पूर्ण रूप से इस पर फोकस करें तो आप देखिए आपका कितने जल्दी सही होता है। ये मैंने आपको अनुलोम विलोम भी बता दिया। अब इसके बाद आता है भ्रामरी का नाम। एक चीज़ और करा देती हूँ इसमें मैं, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन क्या होता है? ये तो हमने लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। नाड़ी शोधन होता है जैसे हमने बाएं नासिका से सांस ली, 4 की काउंटिंग कर लेते हैं, 4 की काउंटिंग में रोकेंगे, 4 की काउंटिंग में छोड़ेंगे, 4 की काउंटिंग में बाहर ही होल्ड करेंगे, फिर 4 की काउंटिंग में लेंगे, 4 की काउंटिंग में होल्ड करा, 4 की काउंटिंग में छोड़ा, 4 की काउंटिंग में होल्ड करा। ये होता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में 100% मिलता है हमें। उसमें उसमें भी वैसे, पर हम नाड़ी शोधन क्यों नहीं कराते हैं हम सबको? क्योंकि जो ब्लड प्रेशर वाला होता है तो वो होल्ड करेगा तो उसको समस्या हो जाएगी, इसलिए नहीं कराया जाता है। अब जैसे जिनको ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको लिए क्या करना है? चंद्रभेदी प्रणाम करना है। चंद्रभेदी प्रणाम क्या होता है? हमें बाएं नासिका से सांस लेनी है, दाएं से छोड़नी, फिर बाएं से लेनी है, दाएं से छोड़नी, बाएं से लेनी है, दाएं से छोड़नी, सिर्फ यही करना है। उसके बाद इतना भी ना कर लें। बहुत काफ़ी जो लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन्होंने सिर्फ इसी पर फोकस करा है और उन्होंने अपने आप को ब्लड प्रेशर से बचा लिया। पर ये ध्यान रखना, कुछ लोगों ने, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा करा है कि इतना करा कि उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो गया। तो आपको बीच बीच में चेक कराते रहना है कि ब्लड प्रेशर हमारा हाई है तो कहीं हमारा कोई ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो नहीं होगा, तो चेक कराते रहना। ये ब्लड प्रेशर हाई के लिए हो गया। अब ब्लड प्रेशर लो के लिए क्या है? उसमें सूर्य वेदी करना है, सूर्य वेदी। तो जैसे कि लो का मतलब ये कम, तो हमें हाई करना है अपना। तो अब हमें इसमें क्या करना है? दाएं नासिका से बाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना है। पर ये जो अब जो भी इसका करे तो उसको ध्यान रखना है इस बात का। आपको क्या करना है उसके लिए? सिर्फ आपको अपना बीपी चेक कराते रहना है, कहीं ऐसा ना हो जिनका लो है उन्होंने हाई कर लिया है, जिनका हाई है उन्होंने लो कर लिया है, तो वो चेक कराते रहें। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी। अभी मैंने क्रम बताया, 4 को लेना, 4 की में रोकना, ये बताया था मैंने अभी आपको, 4 की में लेना, 4 की में छोड़ना। ये और कुछ क्रम ऐसे हैं इसमें, वो मतलब ये अभ्यस्त लोगों के लिए, जैसे 4 में लिया, 6 में छोड़ा, 6 में होल्ड करा, 10 में छोड़ा, 12 में होल्ड करा, मतलब ये क्रम है। अभी अभ्यस्त लोगों के लिए है ये सब चीजें, तो आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, अब इसको भ्रामरी करना है। भ्रामरी में हमें 2 उंगलियां आंखों पर रखनी है, एक फोrehead पर रखनी है, एक नाक पे रखनी है। कान से हम अंगूठा से बंद करेंगे और नाक से गुंजन करेंगे। अभी भ्रामरी है, भ्रामरी में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि ये हमारे माइग्रेन की समस्या जिनको होती है वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें। जिनको आधा सिर दर्द रहता है, पूरा सिर दर्द रहता है, और जिनका मस्तिष्क जो मतलब उनको जैसे कि भूलने की समस्या होती है वो दूर होती है। ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये मैंने अपने ऊपर, ये सारी चीज़ें मेरे अपने ऊपर है। मतलब जो लोगों को प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें मुझे थी, पर मैंने कोई चेकअप नहीं कराया। मैंने सिर्फ प्राणायाम का सहारा और अपने आसनों का और एक्सरसाइज का, इनका ही सहारा लिया। इनके द्वारा ही मैंने इसको सही करा है। मेरा हर वक्त 24 घंटे सिर दर्द रहता था, कमर दर्द रहती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो सब लोग बताते हैं, सारी चीज़ें मुझे भी थी। बट मैंने सिर्फ इसी का सहारा लिया, इसी के द्वारा मैंने अपने आप को स्वस्थ करा है। तो ये हमारी हो गया भ्रामरी। अब इसके बाद करेंगे हम हाथों की, बनाएंगे ज्ञान मुद्रा, बनाएंगे, हाथों को रखेंगे इस पर, करेंगे हम उद्गीत। ओ
हाथों को रब करेंगे। इस दिन की ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, क्योंकि जो हम अपना ओम का उच्चारण करते हैं इसमें इतनी पावर है, इतनी पावर है कि हमारी सारी समस्याओं को दूर करता है। ये अभी मैंने प्राणायाम के द्वारा बताया। जिन लोगों को टाइम नहीं है, सिर्फ आधा घंटा इसको दें। हर चीज को मैंने एक एक चीज बारीकी से बता दिया आपको। प्राणायाम में इतनी पावर है कि ये आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करेगा। अब एक दूसरा चीज है जो कि मैंने पैकेज अपने, जब मैं अपना सेशन लेती हूँ उसमें कराती हूँ, तो वो है हमारा हाथों और पैरों में हमारा एक्वाप्रेशर के पॉइंट है। ये हमारा हाथ है और ये हमारे पैर है, इसमें एक्वाप्रेशर के पॉइंट है। तो पहले चलो मैं बता देती हूँ, करा देती हूँ। राम राम की जैसे हम करते हैं तो हमारे पॉइंट सारे पूरे शरीर में जितने भी जिस चीज के पॉइंट है वो सारे दब जाते हैं, तो करते हैं। और जो अगर ऐसे नहीं बढ़ते तो आलती मालती मार के करें। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10। चेंज। राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20। चेंज। राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30। चेंज। राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40। चेंज। राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50। चेंज। राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60। चेंज। राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70। चेंज। राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80। चेंज। राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90। चेंज। राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100। चेंज। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4। चेंज। राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। राम राम की माला हुई 108। मेरे को बोलना नहीं आता, सर आप ही बोल देते। चलिए ठीक है। सर आप नहीं कर रहे आज? नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। क्या? नहीं कर रहा हूँ बात। हाँ तो ये ये मैंने नहीं, अभी मैंने आपको 108 की माला हो गई हमारी। अब इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ। 12 टाइम की करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अभी और थोड़ा सा और इस पैकेज में कराना है। 12 टाइम करेंगे। मानसिक काउंटिंग करें। चेंज। चेंज। आप लोगों को ज़्यादा करना है। चेंज। कलाई में हमारे ये चेंज। 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 ये यूट्रस से रिलेटेड जो गुप्तांगों से रिलेटेड समस्या होती है उसके लिए यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पैरों को लेंगे ऐसे, पहले यहाँ की ले लेते हैं साइड में, पेट पर, साइड में, यहाँ पे हिप पे, कमर पर, नीचे पीछे हिप पर। आप लोगों को ज्यादा करनी, बार बार बोल रही मैं। अब हम आते हैं ये थाइस पर, हिप पर, नीचे ऊपर, नीज पर, पिंडियों पर, ऊपर नीचे, पंजों पर।
रिलैक्स। अब यही क्रिया करेंगे दूसरे पैर से, ऊपर नीचे, घुटनों पर, पिंडलियों पर, नीचे ऊपर, पंजों पर। ये हमारे पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबा दिए हमने, ठीक है। क्योंकि हमारी जैसे अब हमने ये दबा करा इस तरीके से, हमारी नसों के अंदर गैस भर जाती है, तो वो हम इसको दबाएंगे, जितना इस तरीके से करेंगे, प्रेस करेंगे, तो वो हमारा मतलब उस पर दबाव पड़ेगा, तो हमारी गैस है वो निकलेगी, ठीक है। अब हम करते हैं, इसमें ढोलक ताली लेंगे। हाथों में और पैरों में एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। चेन, रिलैक्स। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या होता है, ये देखो हमने पैरों को लिया इस तरीके से, आपको ठीक से दिखेगा, ऐसे कर लेती हूँ। हमने इस तरीके से करा दोनों पैरों को, और हाथों को लिया ऐसे, और इसको सांस भरते हुए लेके ऊपर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे, ऐसे। ये मान लो ऐसा ऐसा आप कर भी रहे हो नहीं, तो जो लोग बैठ नहीं पाते, बैठने की समस्या हो जाती है, चेयर पर बैठते हैं, तो ऐसा ऐसा करेंगे, तो आप कब कब आप लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी बैठने की। तो आप खुद देखिएगा इसको, इस तरीके से करा हमने। इसमें देखो हमारे पैरों की समस्या सारी सोल्व होगी। हिप जॉइंट्स पर इसका प्रभाव पड़ा है, गुप्तांगों पर पड़ा है, ये मतलब यूरिन इन्फेक्शन, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, और भी गुप्तांगों से रिलेटेड बहुत सारी समस्या होती है। इवन हमारे यूट्रस में सिस्ट की समस्या होती है, वो भी हमारी सोल्व हो जाती है, बिल्कुल ईजी है। और इससे हमारी कितनी सारी समस्याएं दूर हो रही है। बैठने की समस्या, हमारे पैरों में जो दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो भी इससे प्रभाव पड़ेगा, प्रभावित होगा। तो अब इसके बाद हम करेंगे, इसको दबाव देंगे। अब इसको दबाव देंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये मैंने बता दिया। अब हमें बैठने की समस्या है, सिंपल हम बैठे हुए हैं, वो तो नॉर्मल बैठते हैं, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा कोशिश करना, ज्यादा नहीं। ये एक पैर को ऊपर रखा, फिर इसको ऊपर रखेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमें पद्मासन में बैठ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, आप देखो मैंने सारी से अपनी बता दी। इसको हाथों को रखेंगे ऐसे, सिंगल अर्जा करेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये देखो हमने सारी अपने एक्यूप्रेशर के द्वारा ये भी कर लिया, गले की समस्या का भी हमने कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे, नाक को बंद करेंगे, सांस भरेंगे, नाक को बंद करेंगे, सांस से हवा निकालेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब नाक की करेंगे मसाज। ये हमारे साइनस के पॉइंट होते हैं यहाँ पर, जिन लोगों के साइनस की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है। अब हम कान की करेंगे मसाज। देखो हमने कान की समस्या भी कर ली, इसकी भी कर ली। अब हम आंखों की जड़ है, उसको दबाएंगे, हल्का सा पुश करना है। ये सारी चीजें मैं कम कम करी, पर आप लोगों को ज्यादा करनी है, ठीक है। अब हम हाथ को लेंगे सामने, सामने लेंगे, हमें पलक नहीं हिलानी है, सिर्फ एक टक देखना है। टक कर रहे हैं हम आंखों का, टक में बहुत मतलब इतना है, वही है, समय किसी का अपना माइक म्यूट कर लें। एक सांस से देखना, मैं ऐसे ही
पलक नहीं झपकनी है। नाटक को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो देखिएगी आपकी आंखों की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। रिलैक्स। अब ले जाएंगे इसी को साइड में, होल्ड करेंगे। हमारा सिर्फ हमारी गर्दन एक जगह टिकी रहेगी। आंखों का, आई बॉल्स का ओनली मूवमेंट है। करेंगे होल्ड। अब इसको राइट अप ले जाएंगे, ओनली आई बॉल्स का मूवमेंट। करेंगे होल्ड। ले जाएंगे राइट, लेफ्ट अप। माइक म्यूट कर लें प्लीज अपना। लेफ्ट डाउन, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। अब इसी को करेंगे दूसरे हाथ से। प्लीज माइक म्यूट कर लें अपना। ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, ओनली आईब्रोज का मूवमेंट। लेफ्ट अप, राइट अप, राइट डाउन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। ये हमने आंखों की भी करा दी, कान की भी करा दी। अब हमारे को मुंह में हवा भरनी है। मुंह में हवा भरेंगे और इसको घुमाएंगे। अपोजिट, रिलैक्स। अब हम जबड़े को घुमाएंगे, तो जैसे कि दांतों अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज, जो भी है मुझे। अब हम जबड़े को घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स। जबड़े को एक बार राइट ले जाएंगे, एक बार लेफ्ट ले जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे शीतकारी। शीतकारी, इससे दांतों की जितनी भी समस्या होती है सारी सॉल्व हो जाती है। पारिया होता है, किसी भी तरह का कोई कीड़ा लगा है तो वो दूर होता है। अब इसके साथ ही साथ मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। थोड़ा सा जैसे दांतों की समस्या होती है, डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको क्या करना है, खुद अपना इलाज करें तो खुद अपने आप को डॉक्टरों से बचाएं। हमें लेना है छोटी थोड़ी सी लाहौरी नमक, थोड़ा सा फिटकरी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा तेल। इन सबको छोटा सा थोड़ा सा पेस्ट बनाकर रात में जब हमने खाना खा लिया है उसको हमें अच्छे से गुल्ला गुल्ला करने के बाद इसका ही हमने अच्छे से मसाज करनी, मसूड़ों की, दांतों की। और उसके कुल्लों को हमें फेंकना नहीं है, उसको हमें आधे घंटे तक किचन में कोई काम है, टीवी सीरियल देख लीजिए, उस कुल्ले को भरे रहेंगे, कुल्ला करते हो इस तरीके से रखना है आपको। उस कुल्ले को रखने के बाद उस कुल्ले को लास्ट में हमें थूक के सो जाना है, कुल्ला नहीं करना है, और उसके बाद पानी भी नहीं पीना। तो आप देखिए दांतों की आपकी समस्या कैसे सोल्व होती है। आप दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में एक बार ही कर लें इसको। अगर आप स्वस्थ हैं दांतों से तो आप इसको हफ्ते में एक बार भी करेंगे तो आपके जो दांतों की समस्या है वो आपको आएगी नहीं। और दूसरा, हमें दांत हमेशा करने के बाद, खाना खाने के बाद हमेशा कुल्ला करके सोना है, ठीक है। और इसके बाद हमें खाना को चबा चबा के खाना है। सभी को खाने को इतना चबा लेना है, इतना चबा लेना है कि वो लिक्विड की शेप में आ जाए। जैसे कि हम खाने को तो हमें खाना है और पानी को इस शेप में पीना है कि जैसे कि हम पानी को खा रहे हैं। पानी को खाना है, खाने को पीना है। आप समझ गए होंगे मतलब क्या है इसका, ठीक है। और 20 किलो का जिसका वजन है उसे 1 लीटर पानी लेना है। तो आप अपना ध्यान रखें कि आपका कितना वजन है, किस हिसाब से लेना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप सर्दी आ रही है तो हमें पानी की प्यास नहीं लग रही, पानी नहीं पीना। पर पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पानी पियेंगे तो हमारा लिक्विड निकलेगा हमारे यूरिन के रूप में। वो निकलेगा तो हमारे अंदर जो जितनी भी सी बीमारियां हैं, किसी भी तरह की कोई जो परेशानी है, तो वो हमारे पानी के थ्रू ही तो निकलेगी। तो आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। अब मैं आपको प्रेशर के पॉइंट बता देती हूँ साथ के साथ ही। हमें क्या है, ये हमारे 4 हाथ उंगलियां हैं। ये बीच की उंगली हमारी जो है ये हमारे पैर है, ये हमारे हाथ है, ठीक है। हमारे हाथों में एक जोड़, दूसरा जोड़ यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा,
यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा 3 जोड़ है, तो ऐसी उंगलियों में 3 जोड़ है। तो हमारे जो पैर हैं, पहले जोड़ में मैं और थोड़ा सा आगे जाती हूँ। ये जो हमारा पहला जोड़ है, ये हमारा पंजा है पूरा, और पंजे से ऊपर घुटने तक ये दूसरा जोड़ है, ठीक है, अगर हमें वहां दर्द हो रहा था। और ये दूसरे जोड़ से यहाँ तक है, जो हमारे घुटनों से लेकर ऊपर तक का हिप तक का दर्द है वो यहाँ पर है। अगर हमारे गोरे वाले हिस्से में पैर में दर्द हो रहा है तो आगे की तरफ को हमें पॉइंटों को दबाना है, ठीक है। साइड में दर्द हो रहा है हमारे, यहाँ पीछे की साइड में एक काले वाला हिस्सा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दबाना हमें सब चीजों को, ठीक है। हमारे में साइड में दर्द हो रहा है तो साइडों में दबाना है, सही है। ये चीज हो गई। अब हमारा ये जो हमारा यहाँ का बीच का हिस्सा है, ये हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड है। गुप्तांगों में दर्द हो रहा है तो यहाँ को हमको पॉइंट को दबाना, बैठे बैठे दबाते रहे, बातें करते रहे, कुछ भी करते रहे। और हमारा कमर में दर्द है तो दूसरा गड्ढा है जो हमारा, यहाँ पर दबाना, ठीक है। और ये चीज हो गई। अब हमारे को जो हमारे आंखों की समस्या है, जिनको बहुत दर्द हो रहा है, तो आंखों के लिए ये वाली उंगली है, इसके बीच का जो गड्ढा है ये है। हमारा कान में समस्या है तो हमें ये वाला ये लेना है, ठीक है। और जिन लोगों को थायराइड है, थायराइड के लिए इस तरीके से दोनों हाथों के लिए ये ऐसा नहीं कि आपको एक ही जगह करना है, दोनों साइडों में आपको ये सब चीजें लेनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा, मैंने सब कुछ बता दिया। अब हमने बताया आपको ये हमारा अंगूठा और दूसरी उंगली, इस दो को, ये क्या है, ज्ञान मुद्रा, इसको हम रखेंगे अपने अंगूठे इसके ऊपर। ये इसको हम रखते हैं इस तरीके से, तो इसके द्वारा हमारा क्या होता है, हमारे को जिनको नींद नहीं आती है, माइग्रेन की समस्या होती है, और भी मस्तिष्क तेज होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, उसकी समस्या दूर होती है। अगर इसी को ही हम नीचे जड़ में ले लेते हैं तो ये क्या हो जाती है, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा से ही पता चल रहा है आपको, तो वायु से रिलेटेड, यानी कि हमारे शरीर में वायु का प्रकोप है, हमारे अंदर गैस है, तो वो गैस की समस्या हमारी सॉल्व होती है। इसके बाद होती है तीसरी उंगली हमारी, ये क्या है, आकाश मुद्रा। आकाश से मतलब ही पता चला ब्रह्मांड है, बड़ा बड़ा है, तो बड़ा है, यानी कि जिन लोगों को कानों के सुनने की शक्ति कम है, तो इससे कानों की समस्या दूर होती है, यानी कि उनकी मतलब हमारे उनकी सुनने की शक्ति आ जाती है। इसको हम विश्वास के साथ करेंगे। अगर इसी को हम नीचे ले लेते हैं, ये देखिए, इसी को नीचे ले लेते हैं, अंगूठे के टॉप पर लगाते हैं, तो ये हो जाती है हमारी शून्य मुद्रा। जिन लोगों का शरीर शून्य होता है, शून्य होने की शक्ति मतलब जो है शून्य होता है, तो वो सही होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है उसमें, साथ में जिनके कान में दर्द होता है, कान बहता है, साई साई की आवाज आती है, कान से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं वो दूर होते हैं। अब इसके बाद आती है दूसरी, है पृथ्वी मुद्रा। ये देखिए पृथ्वी मुद्रा, ऐसे पृथ्वी मुद्रा है। इसके द्वारा क्या होता है, हमारी मसल्स जो कमजोर होती है, वो सही होती है, हमारे मतलब हमारे बोन्स हैं वो मजबूत होते हैं, ठीक है। और हमारी विटामिन की जो कमी होती है वो पूर्ति होती है। अब इसी को हम जड़ में ले लेते हैं, तो ये क्या होगी हमारी सूर्य मुद्रा। ये क्या होगी हमारी सूर्य मुद्रा। सूर्य से मतलब पता चल गया आपको, हीट पैदा करना। हमारे शरीर में जो हमारे को सर्दी लग रही है, तो ये मुद्रा लगा ले। मान लो आप शादी में कहीं गए हैं, आपके पास कुछ नहीं है, बस कुछ समय के लिए तो आपको राहत मिलेगी इससे। अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। तो ये सूर्य मुद्रा है, यानी कि जिन बड़ा हुआ है तो फैट कम होता है उससे, उसका जब भी कोलेस्ट्रॉल की कमी जो होती है उनको, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है उनका। और भी जो जैसे कि सारे हमारे मसल्स में, बंद कर दो यार, रमन सर माइक म्यूट कर ले, शोभा जल्दी जी बंद आप कर भी दो, अपना टीवी माइक म्यूट करें, देखेंगे। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे बोन्स में दर्द होता है, एड़ी में दर्द होता है, गठिया में दर्द एक होता है, नाम तो ये सारी समस्या हमारी दूर करेंगे इसे, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी लास्ट है इंद्र मुद्रा। मैं माइक म्यूट कर देती हूँ। ये हमारी इंद्र मुद्रा है। जैसे कि लघु शंका हो जाती है, जिन लोगों को लघु शंका होने से, डिहाइड्रेट होने से बचता है वो, यानी कि ये हमारे
सुसुपोटी आ रही है, तो बहुत तेज आ रही है, जगह नहीं, तो इसको भी हम रोकेंगे तो उस पर भी फर्क फर्क पड़ता है इससे। और हमारे स्किन में ग्लो आता है, हमारे जिनके ये जो वो होती है, जैसे कि कुछ दाग धब्बे हो जाते हैं, तो वो समस्याएं भी इसकी दूर होती है। ये सारी चीजें अब इसके बाद मैं बताती हूँ आपको। मान लो किसी को सिर्फ लिमिटेड चीज ही करना है, हमें तो ये परेशानी सिर्फ हमें खाली यही करना है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई है, और उनको तो मैंने आपको बताया अभी सूर्य वेदी कर लेना आपको। ब्लड प्रेशर लो है सॉरी, ब्लड प्रेशर हाई है तो चंद्रभेदी, और लो है तो सूर्य वेदी करना है, ठीक है। उसके बाद अभी किसी को कोई कहता है मेरे को डायबिटीज है, तो उसे सिर्फ खाली वही करना है उसे डायबिटीज के लिए। तो अब हम बैठेंगे, डायबिटीज वालों के लिए बताती हूँ मैं आपको। ऐसे बैठ गए हम, और दोनों हाथों की बनाएंगे मुट्ठी, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट पर डालेंगे दबाव, इस तरीके सामने। अगर कपालभाति करना जानते हैं, अभ्यस्त है, तो वो कपालभाति करें। अगर अभ्यस्त नहीं है तो वो सांसों को छोड़ के सांसों को भरेगा, सांसों को होल्ड भी कर सकता है। अगर ऐसा तो वो सांसों को लेता रहे, छोड़ता रहे, इस तरीके से भी करें। इसको खाली पेट करना है, इसको ब्लड प्रेशर हाई वाले ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। चलिए, इतना अब मोटापे के लिए थोड़ा सा एक आध बता देती हूँ आपको। अब मोटापे के लिए लोगों ने कहा है, चलिए मोटापे के लिए तो बाद में बताऊंगी, कि वीडियो हो जाएगी लंबी। चलिए, जिन लोगों के लिए मैंने बनाई थी उनका तो काम कंप्लीट हो गया, तो हम इसमें प्रेयर कर लेते हैं। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषि दया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति शांति, रेधि शांति, श्यामा ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे इस औषधि रूपी ऊर्जा को अपनी आंखों पर, नीचे से ऊपर की तरफ ओम। चलिए, ये पैकेज बने, किसी ने बोला था उनके लिए बनाया है, ठीक है। अब हम करते हैं आगे, पहले इसको बंद कर देती हूँ रिकॉर्डिंग।